Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is introduction to algebra. तो जब भी हम introduction to algebra की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास जो भी algebra से related चीज़ें होंगी, हम यहाँ पर समझेंगे कि algebraic expressions कैसे फॉर्म होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम algebra और उसके एक्सप्रेशंस पर। तो दैट इज algebraic एक्सप्रेशन। तो इसमें हमारे पास दो ही चीज़ होंगी, एक कांस्टेंट टर्म्स और एक वेरिएबल टर्म्स। जब हम कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स को मिलाते हैं विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो बन जाते हैं हमारे algebraic एक्सप्रेशंस। ओके, चलिए सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट से। So far you have been dealing with specific numbers just like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are polynomials and also using four fundamental operations plus, minus, multiplication, division all on cells specific number. That branch of mathematics is called arithmetic, and let us extend our knowledge to another branch of mathematics, and this is known as algebra. In this branch of mathematics, we will use of alphabets. तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? अल्फाबेट्स यूज करने वाले हैं विद जनरल रूल्स एंड जनरल फॉर्मूला वेयर अ लेटर रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। तो यहाँ पर जब भी हम लेटर्स यूज करेंगे तो वो क्या शो करेंगे? अननोन क्वांटिटी। ओके, then the use of letters as mean of generalization is extremely powerful tool for dealing day-to-day problems of the life. तो अब देखिए जब भी हम कुछ भी पजल टाइप थिंकिंग करते हैं या सोचते हैं तो वहां पर हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं जस्ट लाइक यूज ऑफ लेटर्स टू डिनोट नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है इन अरिथमेटिक we have surrogate 7 into 0, 0, 12 into 0, 0 and so on. In other words, any number multiplied by 0 is 0. This statement can be written briefly by using letter x into 0 is 0. तो यहाँ पर x का रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा any नंबर। ओके, तो यही होता है हमारा algebraic एक्सप्रेशन। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो एक एग्जांपल और गिवन है। Just like यहाँ पे बोलेगा, let us consider the perimeter of the square. We know that the perimeter of a square is equals to the sum of its all sides. तो हमें पता है अगर हमारे पास स्क्वायर की 3 साइड्स जो गिवन है वो 3 यूनिट गिवन है, हम तो 4 टाइम्स साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। यहाँ से फॉर्मूला हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो साइड कुछ भी हो तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। हमने साइड को क्या मान लिया? एस। तो ऐसे जो हम फॉर्मूला से बनाते हैं वो भी किसकी हेल्प से बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मदद से। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक टर्म है। नेक्स्ट इज लिटरल्स। द लेटर विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट और रिप्लेस नंबर आर नोन एज लिटरल नंबर्स और सिंपली लिटरल्स। जस्ट लाइक के, वी, सी, डी, आप कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा लिटरल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, दैट इज ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स नंबर। ओके, द फर्स्ट इज एडिशन। तो एडिशन की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर करा a प्लस बी या b प्लस ए, ये दोनों इक्वल होंगे। a प्लस 0, 0 प्लस ए किसके इक्वल होंगे? a के इक्वल होंगे। और यहाँ पे आता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस यहाँ पे b प्लस सी की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन केसेस में हमारे पास आंसर्स क्या होंगे? से। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं द फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? सम ऑफ लिटरल x एंड अ नंबर 5 is written as x plus 5. Okay, then we can also write just like y more than x is written as x plus y. Then third part देखिए, for any literal a b c we have this. तो अगर आप इनका पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है, ऑर्डर चेंज करेंगे और ऐड करेंगे, आंसर सेम आएगा। a प्लस 0, 0 प्लस a इक्वल्स टू a होगा, a प्लस b प्लस c। ओके, और a प्लस b प्लस c करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इट इज 5 लेस देन अ लिटरल x इज कॉल्ड x माइनस 5। अगर हम लेस देन की बात करेंगे तो भी हमें क्या करना है? x माइनस 5 करना है। सेकेंड पार्ट देखिए, y लेस देन x, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x माइनस y। ओके, तो लेस की बात होगी तो
सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होता है टाइम्स। ओके ओके, दिस इज 4 टाइम्स x इज 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं तो उनको एक साथ ले देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, दैट इज x इंटू y, एक्स वाई। 4 एनी लिटर्स ए बी सी के अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिटर्स के साथ क्या होता है, सेम। अगर किसी भी लिटरल की आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या जीरो की किसी भी लिटरल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव जीरो एज अ आंसर। देन अगर किसी लिटरल की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 की किसी भी लिटरल से करेंगे, देन यू विल हैव द सेम लिटरल मीन्स वेरिएबल। आप a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम रहेगा हमारा। सेम ग्रुपिंग, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी का ग्रुप बना के सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी का ग्रुप बना के ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव द सेम आंसर। अब देखिए यहाँ पे यून ए बी प्लस सी, पहले यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे और देन ए की मल्टीप्लाई सी से, तो भी हमारे पास आंसर क्या आएंगे, सेम। Next here we are having division part. So the first part is x divided by y is written as x divided by y, that is x by y. Okay, तो उसको हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। Next is second part, x divided by 7, that is x by 7. Okay, तो जो भी डिवाइडेड बाय होगा वो हमेशा इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ लिटरल्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने एक्सपोनेंट्स में रहता बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर से करते हैं, ऐड करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। जस्ट लाइक एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज 3 टाइम्स एक्स पावर 3। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो एक्स इज टू द पावर 4। देन यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इज टू द पावर 5। ओके, और अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो आपको पता ही है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो चलिए इन्हीं के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 9.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, स्टेट व्हाट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए फॉर एरिया, लेंथ के लिए हम एल यूज कर लेते हैं, ब्रेथ के लिए बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो इस टाइप से आप इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट इज 6 पार्ट ले लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ साइड, वी आर हैविंग एस। ओके चल, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, numbers and sign of basic operations. Okay, so हम यहां से लेते हैं फोर्थ पार्ट, नंबर y लेस देन अ नंबर 7। सो यहाँ पे जो y है वो कम है किससे, नंबर 7 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 माइनस y। ओके, देन इसका 9 पार्ट देखते हैं, एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब जो है वो वाई क्यूब से कम है, तो दैट इज वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो चलिए अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए यहाँ से फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो ये तो 7 ही रहेगा। z कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, सो z इज टू द पावर 4। यहाँ पर आता है y कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, y इज टू द पावर 3, और x कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम, सो दिस इज x। इस टाइप हम अपने यहाँ पर आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट डाउन द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे गिवन है 10, सो दिस इज 2 इंटू 5, तो यहाँ पे करेंगे a रेज़ टू द पावर 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा a इंटू a इंटू a इंटू a। देन आता है b रेज़ टू द पावर 6, सो b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b
into b. Then c 7 times करना है तो multiply c into c into c into c 5 6 7. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. वी आर हैविंग क्वेश्चन में 5 एंड 6. तो यहाँ पे हमें वर्ड बाउंड टाइप क्वेश्चन केवल है. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं एक पार्ट, 6 पार्ट ले लेते हैं. So here we are having a classroom. There are 3x rows of a bench. तो हमारे पास जो रोज है बेंच कितनी 3x. ईच रोज हैज 4xy बेंचेस. तो हर एक रो में कितनी बेंचेस है 4xy. तो यहाँ पर रोज गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ बेंचेस गिवन है इन ईच रो. ईच बेंच कैन अकोमोडेट x स्टूडेंट्स. और हर एक बेंच पे कितने स्टूडेंट्स आते हैं x. तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो हमें गिवन है दैट इज 3x. ओके, देन नंबर ऑफ बेंचेस and each row. वो कितना बोला गया यहाँ पे 4xy. Then each bench can accommodate x students. So number of students on each bench. Okay, that is x. So determine the number of students in the row if it is full up to its capacity. तो यहाँ पर capacity की according full है. So we have to find out the total number of students. अब देखिए वो कैसे निकालेंगे. अब हमारे पास स्टूडेंट्स है, एक बेंच रो इतनी बेंच है और उसके ऊपर रोज हैं. तो हम इन सब की क्या करेंगे मल्टीप्लाई. तो उसके लिए हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई 4xy मल्टीप्लाई 3x. देखो 4 3 का कितना हो जाएगा 12. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x दैट इज x रेज़ टू पावर 3. आप ऐसे भी कर सकते हैं या इनकी सिंपल पावर्स भी कर सकते हैं. 1 + 1 + 1 दैट इज 3 और यहाँ पर y आता है तो दिस इज y. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पर दैट इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. ओके, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की बात करें. A symbol which takes various numerical values is called variable. A symbol having a fixed numerical value is called constant. Okay, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पास कोई वैल्यू चेंज होती रहती है किसी भी नंबर की तो वो क्या होता है हमारा वेरिएबल. और अगर फिक्स है तो वो क्या होगी हमारी कांस्टेंट. अब देखिए जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है दैट इज d इक्वल्स टू 2r. तो अगर r2 होगा तो d4 हो जाएगा, r3 होगा तो d6 हो जाएगा, r10 होगा तो d20 हो जाएगा. तो यहाँ पे डायमीटर रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है. इसका मतलब ये दोनों क्या है वेरिएबल्स. ओके, नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है a combination of constants and variables connected by any of the symbols just like plus minus or a combination of symbols just like plus minus multiplication division is called algebraic expressions. तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिल जाए, बहुत अच्छी बात है. तो वो क्या होंगे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 3x + 5y - 2xyz. अभी जो प्लस माइनस से जो हमने टर्म्स अलग अलग करे हैं तो यही क्या होते हैं हमारे इक्वल टर्म्स. अगर इसमें देखें तो हमारे पास कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स 3x 5y - 2xyz. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब क्या होता है जब भी हमारे पास क्या होगी सिंगल टर्म होगी. सो एक्सप्रेशन इन विच एनी वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल x 3y 4xy 8. okay, next we are having binomial. Binomial में कितनी टर्म्स होंगी binomial 2 that is 2 terms.
Expressions with two terms are called binomial, just like x plus y plus 2. Next is trinomial. Expressions having three terms are known as trinomial, just like 3x squared minus 5x plus 7. Okay, next is polynomial, an algebraic expression with one or more term. तो इसमें सब आता है, एक टर्म हो, दो टर्म हो, थ्री टर्म्स हो, doesn't matter. तो इसमें आता है polynomial. Next here we are having finding the value of an algebraic expression. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास algebraic expression है जिसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, फिर हम अपना आंसर लगा देते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, that is x equals to 1, y equals to minus 2, z equals to 3. हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की, z की, और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे. दैट्स इट. ओके, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो इसी के साथ हम आगे अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.2. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग. मोनोमियल मींस सिंगल टर्म. यहाँ पे थ्री टर्म्स है, दिस इज ट्राइनोमियल. ठीक है, और बाकी आप लोगों के लिए. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग. तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं. अब देखिए हर एक टर्म में हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल है. तो फर्स्ट टर्म हम रखते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल. यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी. यहाँ पर देखिए तो 3 क्या हो गया कांस्टेंट एंड बी सी क्या हो गया वेरिएबल. यहाँ पर लिखिए तो -1 कांस्टेंट, ए बी सी वेरिएबल, और इस टर्म में देखिए यहाँ पे हो गया कांस्टेंट 2 वेरिएबल ए सी. ओके, चलिए तो आप इनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट द कोएफिशिएंट ऑफ. कोएफिशिएंट मीन जो भी वेरिएबल के साथ टर्म होते हैं वो क्या होता है सर, कोएफिशिएंट. अब जैसे हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, y in 5. तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा, -y. तो हमारा आंसर क्या हो गया, -y, क्योंकि y के साथ एक कांस्टेंट आ गई. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ. चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई माइनस 5yz प्लस एक्स वाई स्क्वायर. यहाँ पे देखिए दिस इज 2, x कितना है 1, दैट इज स्क्वायर, y कितना है हमारे पास 2, -5, y कितना है हमारे पास 2, z कितना है हमारे पास 5. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं प्लस x कितना है हमारे पास 1 एंड y कितना है हमारे पास बस लाइक 2 टू द पावर 2. ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. दिस इज 2, अब 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, माइनस करेंगे यहाँ पे 5 5 45 2 जाओ 50 एंड प्लस 2 2 जाओ 4. तो यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 50 प्लस 4. अब देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 8 माइनस 50 एंड दिस इज 42. 42 and this is plus minus will become minus. And this is your answer. Okay. So come to our next question, that is write all the terms in the algebraic expressions. तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए टर्म्स में बस आपको कॉमा लगाना है. इसलिए 9x is to the power 3, comma, minus 5z is to the power 4, comma, plus 7x is to the power 3y, comma, minus x, y, z. ओके, तो ये सारे हमारे क्या हो गए आंसर्स. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. राइट ऑल द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय रिप्लेसिंग n बाय 15. तो n की जगह में क्या लिखना है 15. ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन.
सो देखिए 3 n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 देन प्लस 1 बाय 2 15 3 से कितना होता है दैट इज 45 प्लस 1 बाय 2 तो यहाँ पर करेंगे 46 बाय 2 सो आवर आंसर इज 23 दैट इज योर आंसर ओके चल उसके बाद आगे चलते हैं क्या बात है क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यू वर्ड इज लेंथ इनटू वेल इनटू हाइट ओके तो ये चलता रहेगा यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही सेम है हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं ओके सो हियर वी आर हैविंग यूजिंग द फॉर्मूला C इक्वल्स टू 5/9 F minus 32 so this is our Celsius and this is our Fahrenheit F तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ C फाइंड आउट करना है ओके और यहाँ पर हमें F की वैल्यू गिवन है तो 5/9 F is 40 minus 32 ओके तो इसको सॉल्व करते हैं दिस इज 5/9 यहाँ पर माइनस है ये 40 minus 32 दिस इज 8 so this is 8 5 is 40 by 9 so here we are having 9 4 is 36 by 4 is 9 that is your answer and this is our C part okay so I hope आपको इस साइड टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में भी आ होंगे आप ये प्रैक्टिस करेंगे अब नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन ऑल द बेस्ट